नमस्कार, मैं हूं आदेश शर्मा और आप देख रहे हैं वायुदूत न्यूज नेटवर्क। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, पहले से बेहतर होगा। ये कानून कहने के लिए बनाया गया है प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि इस कानून के बनने के बाद, इस कानून के लागू होने के बाद दिल्ली के सारे प्राइवेट स्कूल मॉन्स्टर की तरह अपने पेरेंट्स का खून चूस सकते हैं। अब उनके ऊपर ना सरकार का शिकंजा रहेगा, उनके ऊपर ना कोर्ट्स का शिकंजा रहेगा। उनको प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दे दी गई है। और शायद इसीलिए 6 महीने पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी दिल्ली में, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल वालों ने लड्डू बांटे थे, क्योंकि पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी ने उनको फीस नहीं बढ़ाने दी थी। और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने लड्डू बांटे प्राइवेट स्कूल वालों ने कि अब हमारी सरकार आ गई है, हमारी पार्टी की सरकार आ गई है, अब हम खुल के पेरेंट्स को लूट सकते हैं। इन्होंने मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई। भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार आते ही पेरेंट्स ने खूब हंगामा किया, पेरेंट्स ने विरोध किया, सड़क पे उतरे, लाठियां खाईं, इवन धूप में जाके प्रोटेस्ट करते हुए पेरेंट्स बेहोश तक हुए। प्राइवेट स्कूल वालों ने बाउंसर्स बुलाए, मासूम बच्चों को कमरों में बंद कर दिया जिनके पेरेंट्स विरोध कर रहे थे बढ़ी हुई फीस का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कानों पे जूं नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि उनकी तो सरकार बनने पे प्राइवेट स्कूल वाले लड्डू बांट रहे थे। फाइनली भारतीय जनता पार्टी ने दिखावे के लिए नौटंकी की कि हम एक कानून ला रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन आप इस कानून को पढ़ के देख लीजिए, इसकी एक भी क्लॉज किसी प्राइवेट स्कूल के अधिकार कम नहीं करती। पेरेंट्स के अधिकार कम करती है, सरकार के अधिकार कम करती है, यहां तक कि कोर्ट्स के अधिकार कम करती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को खूब एम्पावर करती है। क्या कहता है कानून? यह कानून कहता है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल दिल्ली में अगर अपनी फीस बढ़ाना चाहता है तो वो हर साल अपनी फीस बढ़ाने का प्रस्ताव अपनी ही बनाई हुई एक कमेटी को देगा। अब ये कमेटी किसकी है? कानून कहता है भारतीय जनता पार्टी का कि प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलेट करने का काम, प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा पाएंगे कि नहीं बढ़ा पाएंगे, उसको अप्रूवल देने का काम स्कूल की बनाई हुई एक कमेटी करेगी। इस कमेटी का चेयरमैन होगा स्कूल का मैनेजर। इस कमेटी में मेंबर होंगे स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर्स, 3 या 4 टीचर्स। तो इस तरह से 5-6 लोग तो हो गए इस कमेटी में, स्कूल के मैनेजमेंट के लोग। उसके अलावा 5 ऐसे पेरेंट्स जो स्कूल का मैनेजमेंट लगाएगा। तो मतलब कुल मिला के स्कूल की अपनी एक अंदरूनी इन हाउस कमेटी बनेगी, जिसमें मैनेजर, प्रिंसिपल, टीचर्स और कुछ चंद गिने चुने पेरेंट्स जिनको मैनेजमेंट की मेहरबानी पे कमेटी में शामिल किया जाएगा। वो कमेटी मिलकर तय करेगी कि स्कूल की फीस कितनी बढ़ेगी। जितनी मर्जी फीस बढ़ा लो। सबसे खतरनाक बात तो यह है। एक और खतरनाक बात है कि इसके बाद यह कमेटी जब फीस बढ़ाने की इजाजत दे देगी, तो अगर किसी पेरेंट को यह लगता है कि मेरे बच्चे के स्कूल में नाजायज फीस बढ़ा दी गई है, स्कूल ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दी है, उल्टा सीधा लूटने का काम शुरू कर दिया है, तो उसके पास एक ही चारा है। वो अकेले कहीं ना सरकार के पास शिकायत कर सकता, ना कोर्ट जा सकता। वो केवल और केवल इस कमेटी के पास जाएगा, और कमेटी के पास भी अकेले नहीं जा सकता। उसको अपने ही बच्चे के स्कूल के कम से कम 15% पेरेंट्स के सिग्नेचर कराने पड़ेंगे। उसके बाद वो जा सकता है शिकायत लेके। तो मान लीजिए अगर एक स्कूल में 2000 बच्चे हैं और कुछ पेरेंट्स को अगर लगता है कि भाई स्कूल ने फीस उल्टी सीधी बढ़ा दी है, हर साल मनमानी फीस बढ़ा रहा है, तो वो उसकी शिकायत तभी कर सकेंगे जब स्कूल के कम से कम 300 पेरेंट्स एक लेटर लिख के देंगे कि फीस नाजायज है। मतलब लगभग पेरेंट्स की शिकायत करने के अधिकार छीन लिए। 300 पेरेंट्स इकट्ठे होंगे, फिर वो साइन करेंगे, उसके बाद शिकायत करेंगे। उसके बाद भी कमेटी सुने ना सुने, इनकी मर्जी है। उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री थे, इस कानून से पहले दिल्ली में व्यवस्था लागू थी कि किसी भी स्कूल को अगर फीस बढ़ानी है तो उसको सरकार के पास आना पड़ेगा कि जी मेरे खर्चे ज़्यादा बढ़ गए, मैं फीस बढ़ाना चाहता हूँ। दिल्ली सरकार सीएजी के ऑडिटर से, चार्टेड अकाउंटेंट से ऑडिट कराती थी उसकी आमदनी का और उसके खर्चे का, और उसके बाद तय करती थी कि स्कूल को फीस बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। सरकार की पूरी से थी। एक भी सिंगल पेरेंट भी अगर केजरीवाल जी के पास शिकायत लेके आता था, उस स्कूल का ऑडिट हो जाता था। और हमने प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी।
लेकिन अब एक भी पेरेंट अगर सरकार के पास जाएगा, सरकार कह देगी कमेटी के पास जाओ, हमारे पास क्यों आयो, हमारे तो हाथ में अधिकार ही नहीं है। मतलब सरकार हाथ जोड़ लेगी। कानून में लिख दिया गया है कि कमेटी के फैसले के खिलाफ सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, तो इसका मतलब अदालतें भी एंटरटेन नहीं करेंगी। तो सरकार किसी पेरेंट की शिकायत एंटरटेन नहीं करेगी, अदालतें किसी पेरेंट की शिकायत एंटरटेन नहीं करेंगी, केवल और केवल कमेटी उसकी शिकायत एंटरटेन करेगी। और कमेटी किसकी है? कमेटी तो प्राइवेट स्कूलों की जेब में है। मतलब मजाक बना दिया है इन लोगों ने, और इतना खुलेआम लूट का कानून बनाया है कि प्राइवेट स्कूल मॉन्स्टर बन जाएंगे। और मुझको डर इस बात का है कि दिल्ली सरकार का ये कानून जो कल दिल्ली विधानसभा में पास हुआ है, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी शासित सारे राज्यों में प्राइवेट स्कूलों को एम्पावर करने के लिए और पेरेंट्स को लूटने के लिए लागू किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल की फीस वैसे ही बहुत महंगी होती हैं, लेकिन इसके बाद तो देश में हाहाकार मचने वाला है। मुझे बहुत डर है कि सरकारी स्कूल ये ठीक नहीं करते, सरकारी स्कूलों को बर्बाद करके रखते हैं और प्राइवेट स्कूलों की फीस को इतना बढ़ा देंगे लूटने में, खुली छूट देके उनको, कि उसके बाद पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाएगा अपने बच्चों को पढ़ाना।